जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं भारत की प्रमुख नदियाँ, टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाने वाला सवाल। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिमालय पार क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमालय पार की नदियां हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये हिमालय पार की नदियां हैं। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा नदी। ठीक है। अगला सवाल है, भारत का बृहत्तम नदी कौन सा है। भारत का बृहत्तम नदी कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की सबसे बृहत्तम अर्थात सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा मेघना, ऑप्शन सी, मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे आर्थिक नौगम्य 9 नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की 2 सबसे नौगम्य नदियां हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से भारत के किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। अर्थात इसमें से कौन सी नदी पे सबसे बड़ा लंबा ब्रिज बना हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी पे। गंगा नदी पे जो है भारत की सबसे बड़ी ब्रिज बना हुआ है। अगला सवाल है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला सवाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पे है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो सही उत्तर है उत्तराखंड और तिब्बत। उत्तराखंड और तिब्बत। गंगा और ब्रह्मपुत्र का नदियों का कहाँ है, उत्तराखंड और तिब्बत में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अर्थात कौन सी नदी है जो भारत में उसकी उत्पत्ति या नहीं हुई है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे है, तिब्बत में है। कहाँ पे है, तिब्बत में। चलिए अगला सवाल है, तिब्बत में बहने वाली नदी सोंगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। सोंगपो जो नदी है वो भारत में किस से होकर गुजरती है, किस राज्य से, अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, सिंध नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर। कितना, 2900 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, किसकी, ब्रह्मपुत्र की। अगला सवाल है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मानसरोवर नदी का उद्गम, मानसरोवर झील के पास इसमें से कोई नदी का उद्गम स्रोत नहीं है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन डी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है माजुली का निर्माण करती है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी
दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है हिमालय के परे से नदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी जो है विनाशक नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। अगला सवाल है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन नदी। ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती हैं लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। सही उत्तर हो जाएगा ए, नर्मदा। नर्मदा जो है तवा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी को स्टार्टिंग के नाम जाना था, अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ए, महानदी को। महानदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, इंदौर के समीप स्थित जनपद पहाड़ी स्रोत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, चंबल की नदी। ऑप्शन बी, चंबल की नदी। चलिए अगला सवाल, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। लूनी नदी जो है लवण नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगला सवाल है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारोन्मुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी ज्वारोन्मुख का निर्माण करती है? सही उत्तर हो जाएगा ए, सी, ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ज्वारोन्मुख का निर्माण करती है। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष 3 नदियाँ विशिष्ट रूप से भिन्न हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है विशिष्ट रूप से भिन्न नदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी नहीं बनाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? इसमें ऑप्शन में से ऐसे कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। क्षिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन ए,
गोदावरी नदी जो है अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। अगला सवाल है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियों कहाँ से निकलती हैं? नर्मदा नदी, महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से तीनों नदियों का उद्गम स्थल है, महानदी, नर्मदा और सोन नदी। चलिए अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से नदी युग्मों में से कौन सा ज्वारामुख का निर्माण करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा एवं तापी नदी। नर्मदा एवं तापी नदी जो है ज्वालामुख का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बढ़ती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा कि कौन सी नदी है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो सही क्या हो जाएगा आपका, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापी। तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी को दो भागों में विभाजित करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत अर्थात साउथ भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाल है वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। कौन सी? गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। सही उत्तर हो जाएगा बी, त्र्यंबक गांव। त्र्यंबक गांव से जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ध्यान दीजिएगा, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी के जो है वैनगंगा तथा पैनगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इनका ऑप्शन बी, गोदावरी। ठीक है, ऑप्शन बी, गोदावरी। भारत जो सबसे लंबी नदी जिनका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में हुआ है, तो कौन सा नदी है वो? गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाल है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मगिरी, ऑप्शन सी। ब्रह्मगिरी से जो है कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले सवाल, कावेरी नदी गिरती है, वो तो कावेरी नदी का उद्गम था जो है। अब ये सवाल है कावेरी नदी कहाँ गिरती है? उद्गम वो उस पर सवाल था कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। अब ये है कावेरी नदी कहाँ गिरती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सवाल को, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जो है कावेरी नदी गिरती है। ठीक है, अर्थात कावेरी नदी कहाँ जाके समाप्त होती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगले सवाल तरफ चलते हैं, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है स्थित है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है कौन सी नदी को? सही उत्तर हो जाएगा डी, कावेरी नदी। कावेरी नदी को ही जो है उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम किसके समीप है? सही उत्तर हो जाएगा महाबलेश्वर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, महाबलेश्वर के नज़दीक समीप है। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर के समीप जो है उद्गम स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी हैं? एक हो गया पंचगंगा, ठीक है, एक हो गया दूधगंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48 है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? ये चलो ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है? इंडो ब्रह्मा है, इंडो ब्रह्मा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंडो ब्रह्मा है, तो हो जाएगा एक पौराणिक नदी है। क्या है? एक पौराणिक नदी है। इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर पठार से जो है दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे आपको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।